गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम इस वीडियो में सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वर्ड्स हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन कई बार हमारे ब्रेन से स्किप हो जाता है, और जब क्वेश्चन में सम पर्टिकुलर वर्ड्स पूछते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है, राइट। तो जल्दी से हम इसे ब्रशअप करते हैं और साथ ही हम ये भी देखते हैं कुछ फॉर्मूले और ये कैसे हम इन्हें यूज़ में लाते हैं, राइट एवरीवन। तो अब देखिए रेडियस, सर्कल के कुछ टर्म्स। सबसे पहले रेडियस हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्कल एक क्लोज्ड फिगर है जिसमें कोई एंगल्स नहीं होता एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होती है, राइट। अब सर्कल में जो सेंटर है वहाँ से टू एनी पॉइंट ऑन इट्स एज, ये रेडियस कहलाता है। और ये जो सेंटर से, सर्कल का ये सेंटर है, तो जब ये एक लाइन सेगमेंट डायमीटर हो जाता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक्सप्लेन करा रही हूँ। रेडियस सबको पता होता है, डायमीटर भी ऑलमोस्ट है, सबको नोन है। द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर एंड कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑन इट्स एज। ओके, 2 पॉइंट को ये कनेक्ट करता है एज पे और पासेस थ्रू सेंटर, ये मस्ट है डायमीटर के लिए, राइट एवरीवन। अब आर्क है पार्ट ऑफ द सर्कल्स बाउंड्री। जैसे ये एक सर्कल है तो सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट की बात कर रही हूँ तो ये आर्क हो गया, राइट। ये छोटा वाला पार्ट जो है ये माइनर आर्क हो जाएगा एंड ये जो रिमेनिंग पूरा बाहर का है ये मेजर आर्क हो जाएगा, राइट। पार्ट ऑफ द सर्कल्स बाउंड्री, माइनर आर्क और मेजर आर्क डिवाइड करता है 2 भागों में। एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में सेंटर सेम होता है, राइट। और उसके जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, 2 और मोर सर्कल्स विद द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। इसका रेडियस इतना होगा, सेकेंड वाले सर्कल का रेडियस ये होगा, थर्ड वाले सर्कल का रेडियस ये होगा। सो सेंटर सेम है बट इनके रेडियस जो है वो अलग अलग है, दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट। एंड एनुलस, एनुलस मीन्स जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, तो द रीजन बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज कॉल्ड एनुलस। 2 सर्कल्स के बीच में जब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है सेम सेंटर पे बन रहे हैं तो द रीजन बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दैट इज नोन एज एनुलस। ओके, अब यहाँ पर आते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मीन्स जैसे हम पेरीमीटर की बात करते हैं, पूरे सब तरफ से जब हम जोड़ के, तो ये जो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ तक जब हम पहुँचेंगे ये पूरा लेंथ ऑफ द सर्कल, उसे हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस है द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। अब कॉर्ड, देखिए कॉर्ड क्या है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट और लाइन जल्दी से हम देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट की 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ओके, और लाइन का जो है वो कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इट एक्सटेंड्स। ये लाइन सेगमेंट, तो कॉर्ड क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे वो ज्वाइन करता है। देखिए अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, दैट इज अ कॉर्ड। ओके, अब कॉर्ड से ही ये कॉर्ड हो गया। ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि यहाँ एक एंड पॉइंट है और ये एक एंड पॉइंट है। अब कॉर्ड के बाद आता है सेकेंड, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। बिल्कुल सेम सिमिलर सा लगता है कॉर्ड के साथ सेकेंड भी, बट सेकेंड क्या है, एक लाइन है। ये देखिए ये एरोस लगा रही हूँ मैं, ये एक लाइन है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, सॉरी अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है बट स्टिल इट्स एक्सटेंडिंग, राइट। ये सेकेंड हो गया। और कॉर्ड क्या है, एक सर्कल को, एक लाइन सेगमेंट जो यहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है, बस ये एक कॉर्ड हो गया। अब देखिए डायमीटर भी एक कॉर्ड होगा। डायमीटर क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, क्योंकि डायमीटर भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे लाइन सेगमेंट है और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कनेक्ट कर रहा है, बट डायमीटर का कंडीशन ये है कि इट पासेस थ्रू द सेंटर। ओके, डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। डायमीटर, एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इजंट अ डायमीटर, क्योंकि अगर ये कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक है
तो इसे हम डायमीटर नहीं कह सकते क्योंकि सेंटर तो यहाँ है और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये तो हर डायमीटर कॉर्ड हो सकता है लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता। राइट एवरीवन। तो हमने कॉर्ड भी देख लिया, सेकेंड भी देख लिया। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट है एंड सेकेंड इज अ लाइन है। अब नेक्स्ट आते हैं सेक्टर पे। द एरिया इनसाइड अ सर्कल एंड बाउंडेड बाय 2 रेडाई। देखिए अब ये सर्कल, ये सेंटर पॉइंट है, 2 रेडियस, 2 रेडाई, रेडियस का प्लूरल है रेडाई। जब हम ये एक रेडियस हो गया, राइट, और ये एक रेडियस हो गया, तो ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, दिस इज नोन एज अ सेक्टर। राइट एवरीवन। अब सेगमेंट आ जाता है। सेगमेंट में क्या है, ये पहले सेक्टर बना लीजिए आप। ये एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया। अब ये दोनों रेडियस जहाँ पे टच कर रहे हैं सर्कल को, वहाँ से हम एक कॉर्ड ले लेते हैं। तो ये वाला जो भाग है ये हो जाता है सेगमेंट। ओके, ये हो गया सेगमेंट। ये नीचे कॉर्ड के नीचे और सर्कल के ये आर्क के बीच में ये जो पार्ट है। तो सेगमेंट अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल दैट इज बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है एवरीवन। नाउ टैंजेंट। टैंजेंट क्या है, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट से एक लाइन, इस तरह से टैंजेंट अ लाइन, ये एक लाइन जारी है और सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। सो टैंजेंट हमेशा क्या होगा, सर्कल के बाहर से निकलेगा, क्योंकि सर्कल के अंदर से अगर निकलता तो कम से कम 2 पॉइंट्स पर तो करता, जैसे कि सेकेंड ने किया है। राइट एवरीवन। तो टैंजेंट और सेकेंड में ये डिफरेंस है। सेकेंड जो है वो इस तरह से पास होता है, ये सेकेंड है, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। टैंजेंट जो है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है टैंजेंट। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। अब ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए हम देखते हैं सरकमफ्रेंस जल्दी से। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr। अगर रेडियस के साथ आप कंसीडर कर रहे हो तो पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं, पाई जनरली 22/7 और 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, राइट। और आर सरकमफ्रेंस 2πr, रेडियस है तो आर लोगे। अगर डायमीटर ले रहे हो तो ये, क्योंकि आर का डबल डायमीटर होता है तो ये 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पाई डी हो जाएगा। अगर डायमीटर दिया है, अब डायमीटर के साथ आप कैलकुलेट कर रहे हो तो। क्लियर एवरीवन। अब एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल है पाई आर स्क्वेयर, दैट इज पाई 22/7, और जो भी रेडियस दिया होगा उसे 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा। कब, जब आप एरिया ऑफ अ सर्कल निकाल रहे हो। देखिए सरकमफ्रेंस मतलब ये लंबाई, ये लेंथ जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो 2πr और पाई डी निकालोगे। लेकिन एरिया क्या हो गया, ये सर्कल के पूरा भीतरी भाग, अंदर का पार्ट, ये पूरा इसका एरिया हो गया। जब आपको इस एरिया को निकालना है तो ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर। ओके। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ जब आप सर्कल, किसी सर्कल का आर्क मीन्स पोर्शन ऑफ द बाउंड्री। ओके, अगर आप इस आर्क की बात कर रहे हो, ये माइनर आर्क हो गया और ये नीचे वाला बाकी पूरा मेजर आर्क हो जाता है। जब आप सर्कल में किसी आर्क की बात कर रहे हो, आर्क लेंथ निकालना है, तो अगर वो इसका जो एंगल आप डिग्रीज में है तो पाई आर थीटा अपॉन 180, और अगर रेडियंस में है वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ओके, ये अगर डिग्रीज में दिया होता है तो आप इसको पाई आर थीटा अपॉन 180 आर्क लेंथ कैलकुलेट करना है। नाउ एरिया ऑफ अ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर मीन्स ये है सेंटर से 2 रेडियस और एक आर्क के बीच में जो भी ये पार्ट है, ये पूरा सेक्टर है। इस सेक्टर के एरिया को निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, थीटा। थीटा मतलब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए थीटा, कौन सा थीटा लोगे,
ये रेडियस जो है दो रेडियाई के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ये थीटा हो जाएगा। थीटा डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि ये पूरा पॉइंट पे 360 डिग्री है, एंड मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वेयर। ओके, एरिया ऑफ अ सर्कल से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ अ सेगमेंट, सेगमेंट क्या है? ये एक सर्कल है, तो यहाँ पे अगर सेंटर है तो ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, तो ये सेक्टर बन गया। अब ये दो पॉइंट्स रेडियस जहाँ टच कर रहा है सर्कल को, वहाँ से अगर मैं एक कॉर्ड डालूँ तो ये वाला भाग है जो है ये सेगमेंट हो जाएगा। अब इस सेगमेंट को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते ये पूरा। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को उसमें से माइनस कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे अलग से बना के दिखा रही हूँ, ये एक ट्रायंगल और ये एक कॉर्ड के साथ ये नीचे वाला भाग ये जो है ये पूरा एक सेक्टर हो जाएगा। ये पूरा एक सेक्टर है और ये ऊपर का एक ट्रायंगल है, मतलब कि एक ट्रायंगल और ये इस तरह से मिला के बनता है। ये नीचे वाला भाग जो है ये सेगमेंट है, और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये पूरा मिला के सेक्टर हो जाता है, जब ये बीच वाला हम हटा दें। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है, उसमें से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालना है, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ओके, तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अगर ये ए बी सी मान लूँ, इसकी लेंथ ए, ये बी, ये सी मान लूँ, इसकी लेंथ एच मान लूँ, ओके, तो ये आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करके निकाल सकते हो। साइन सी, साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, राइट एवरीवन। तो ये परपेंडिकुलर एच सॉरी बीच में पॉज हो गया। ये देखिए जब आप यहाँ से इधर ऐसे निकालेंगे तो आपको जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा तो यहाँ पे जनरली इसमें इसमें माइनर सेगमेंट्स में क्या होगा, ये या तो 90 डिग्री बनेगा और या तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, राइट एवरीवन। तो ये 90 डिग्री भी जब बन रहा है तो ये आर और आर है, तो इसीलिए यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाता है। और साइन थीटा, क्योंकि जब हम एच निकाल रहे हैं, हाइट निकालना होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालेंगे हम इसका, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालते समय साइन थीटा यूज़ होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह आप इसे याद रख लीजिएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वेयर माइनस हाफ इंटू आर स्क्वेयर साइन थीटा। और ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसे जल्दी वाइंड अप करना चाहूँगी। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 है, डायमीटर है तो 2 इंटू रेडियस, ये जनरल बेसिक है। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है और यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए। एंड प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जिसे भी इसकी ज़रूरत पड़े